आई थिंक गाइस सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप के साथ कुछ एक्साइटिंग चेंजेस लाने का प्लान बना रहा है। अकॉर्डिंग टू साउथ कोरियन आउटलेट रिपोर्ट, सैमसंग अगले साल S20 प्लस सीरीज को छोड़ने का प्लान बना रहा है। इंस्टेड ऑफ लाइनअप में 3 मॉडल शामिल होंगे, बेस S26, S26s एंड S26 अल्ट्रा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अब यहाँ पर प्लस मॉडल नहीं होगा? इसका जवाब है हाँ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, सैमसंग ने सप्लायर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि S26 प्रोजेक्ट सिर्फ इन 3 वेरिएंट के साथ शुरू होगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अगर सैमसंग S25H जैसा ही उम्मीद कर रहा है तो वो वैसा नहीं दिखता। तो इस कंडीशन में सैमसंग अपना प्लान बदल सकता है और S26 प्लस को वापस ला सकता है। और अगर ऐसा होता है तो S26s को बाद में एक स्टैंड अलोन डिवाइस के रूप में रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि सैमसंग बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो थिनेस्ट फोन की मार्केट एप्पल को दे। तो हाँ, वो इस एस्केप डोर को खुला छोड़ रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक स्मार्ट स्टेप होगा या नहीं, ये कंडीशंस पर निर्भर करता है। हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक समझ में आता है। S25 प्लस और एज की स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन और कुल मिलाकर साइज लगभग सिमिलर हैं। एज बस थोड़ा थिन है और थोड़ा महंगा भी है। ठीक है, एज में डेडिकेटेड टेलीस्कोप लेंस नहीं है, लेकिन कैमरा सैंपल्स के अकॉर्डिंग 200 मेगापिक्सल सेंसर इसका अच्छे से मुकाबला करता है। उस सेंसर का 4x डिजिटल जूम वास्तव में बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन ये असली ऑप्टिकल जूम नहीं है। लेकिन ये अंतर सच में उन बहुत सारे लोगों के लिए मामूली है जिनको पिक्सल्स की बारीकी की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं एज और प्लस के बीच में असली डिफरेंस बैटरी लाइफ का है? लेकिन यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। गैलेक्सी S26 लाइनअप में सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जो कि एक अफवाह है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये बैटरियां सेम साइज में ज्यादा पावर को डेंस पैक कर सकती हैं। इसलिए आप फोन को बिना थिक किए बैटरी कैपेसिटी को 20 से 30% तक इंक्रीज कर सकते हो। अगर सैमसंग इस नई टेक्नोलॉजी के साथ एज मॉडल को थिनर रख सकता है और बैटरी लाइफ को बढ़ा सकता है, तो ये फोन क्यों वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा? शायद बहस यहीं पर खत्म हो जाएगी। बेसिकली मुझे लगता है एज को प्रायोरिटी देना और प्लस मॉडल को छोड़ देना पूरी तरह से समझ में आता है, अगर वे पूरी तरह से सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं। प्लस मॉडल के सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मॉडल हमेशा से ही सेलिंग में स्ट्रगल करता आ रहा है, जो अक्सर बेस और अल्ट्रा वेरिएंट के बीच में एक फिलर के रूप में देखा जाता है। तो बोल सकते हैं S26 एज इसे सॉल्व कर सकता है, एक ऐसा डिजाइन निकाल कर जो इसे सच में अलग बनाता है। चलिए हम खुद से कुछ नहीं बोलते हैं, ये पूरा प्लान इस बात पर डिपेंड करता है कि S25 एज मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। और सच बताऊं तो अब तक जो कुछ भी दिख रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस हमें यहाँ पर वेट करके देखना होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। अब आइस यूनिवर्स कहता है कि सैमसंग 2026 में थिनेस्ट फोन स्ट्रेटेजी को मजबूत करने का प्लान बना रहा है। बेस S26 S25 से भी थिन होगा, जो पहले ही 7.2 mm थिक है। तो इसका मतलब यह है कि हम 7 मिलीमीटर से भी कुछ कम देख सकते हैं। थिन फोन्स डेफिनेटली लुक गुड, लेकिन अगर बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होगी तो कोई भी परवाह नहीं करेगा कि ये कितना स्लिक दिखता है। तो अगर सिलिकॉन कार्बन बैटरीज काम करती हैं, तो सैमसंग शायद खुद को एक और शिकायतों के दौर के लिए तैयार कर रहा है। अब ये एक ट्विस्ट है जिसने सभी को चौंका दिया है। सैमसंग One UI 8.5 के साथ गैलेक्सी S26 लाइनअप को लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। हाँ, 8.1 नहीं 8.5। यूजुअली सैमसंग मेन One UI वर्जन लॉन्च करने के बाद 0.1 अपडेट इशू करता है, लेकिन इस बार वह सीधा 8.5 पर छलांग लगा रहा है और यह एक बड़ा मामला है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आखिरी बार सैमसंग ने 0.5 अपडेट 2020 में One UI 2.5 के साथ इशू किया था। तो अचानक से 8.5 पर छलांग लगाने का मतलब है कि सैमसंग बहुत सारी फैसिलिटीज पैक कर रहा है, पॉसिबली एक पूरा विजुअल रिफ्रेश और एडवांस AI कैपेबिलिटीज। तो आई थिंक हम बोल सकते हैं कि One UI 8.5 रियली में One UI 7 का फॉलो अप होगा, ना कि One UI 8 जो फोल्ड 7 के साथ लॉन्च हो रहा है। One UI 8 के बारे में बात करते हुए एक नई फीचर जो फर्मवेयर टीयर डाउन में पाई गई है, उसे लिसन ब्रीफ कहा जाता है। इनफैक्ट ये आपके नाउ ब्रीफ का एक ऑडियो वर्जन है। आप सैमसंग और गूगल के टेक्स्ट टू स्पीच इंजन से चूज कर सकते हैं और फिर आपका फोन आपके डेली समरी को जोर से पढ़ सकता है। ये सब आप तभी फील कर पाओगे या तो आप ड्राइव कर रहे हो, खाना बना रहे हो, और सबसे अच्छा आप तब फील कर पाओगे जब आप बहुत बड़े आलसी हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।